ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज की जो एक कहानी है, मैंने एक्चुअली एक कहानी सोची थी, लेकिन आज इतना बेहतरीन हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके बाद मुझे और एक कहानी लाइक कहने की इच्छा हो गई। तो ये कहानी जो है ना, ये कहानी एक बेकर की है। ठीक है, तो जो ब्रेड बनाता है, तो ये क्या होता है, ये थोड़ी 100-150 साल पुरानी कहानी है। और एक गांव में एक बेकर होता है जो अपना अपने फैक्ट्री में ब्रेड बना के लोगों को बेच रहा होता है, राइट। तो उसको ज़रूरत पड़ती है मक्खन की, तो एक काम करता है वो कि एक फार्मर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 1 किलो ब्रेड दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे 1 किलो बटर देना। ठीक है, हफ्ते में ऐसे हम करते जाएंगे। तो वो फार्मर बेचारा खुद मान जाता है और ऐसे ही चलता है, उनका कई हफ्ते हो जाते हैं। और फिर वो बेकर एक दिन सोचता है कि यार मेरा ये जो बटर है वो हफ्ते के पहले ही खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है, ये शायद मुझे कम दे रहा है। तो वो क्या करता है, उसके पास एक मस्त वेइंग स्केल होता है। तो वो जब खरीद के लाता है तो वो बटर उस वेइंग स्केल में रखता है और देखता है तो क्या है, वो 1 किलो से कम होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है एंड वो फिर कोर्ट में लेके जाता है, लाइक फार्मर को बोलता है कि देख, मैं पूरा बदला लूंगा, मेरे को जितना भी बटर चाहिए था वो अभी तुमको मुझे देना पड़ेगा। और जज साहब उसको पूछते हैं फार्मर को कि तुमने ऐसे क्यों किया, फार्मर को कि क्या ऐसे क्या हो गया कि तुमने ऐसे इसको कम बटर दिया। तो फार्मर बोलता है साहब, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ। वो क्या है, मेरे पास है ना वेइंग स्केल ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास सिर्फ एक बैलेंसिंग स्केल है, जो हम तराजू बोलते हैं ना, हाथ में पकड़ के। तो मेरे पास बस वही है। तो मैं क्या करता हूँ, तो बोले ये बेकर जब आता है और मुझे ब्रेड देके जाता है 1 किलो का, तो मैं उसको एक पार्टी में रख देता हूँ और दूसरे में अपना मक्खन डाल देता हूँ। और जब भी इक्वल हो जाता है तो वो मैं उसको दे देता हूँ। तो जैसे ही है वैसे ही दे देता हूँ। तो अगर ये बोल रहा है कि इसमें 1 किलो मक्खन नहीं है, तो ये भी अपना प्रॉमिस दे नहीं रहा है, शायद ये मेरे को 1 किलो से कम ब्रेड दे रहा है। और ये सुनते ही वो बेकर जो होता है वो एकदम ऐसे शर्मिंदा हो जाता है और वो उसकी माफ़ी भी मांगता है फार्मर से और बोलता है कि इसके आगे मैं कभी चीट नहीं करूँगा किसी को। तो इसका तात्पर्य बेसिकली यही था कि हमेशा ऐसे हमको लगता है कि हम किसी को तो भी फंसा लेंगे, किसी से झूठ बोल देंगे, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे जिससे सिर्फ हमारा फायदा होगा। लेकिन इन दी एंड जो है, हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और अगर हम पॉजिटिविटी देते हैं तो हमको पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर हम निगेटिविटी देते हैं तो हमको वही मिलेगा। तो अगर आप चीटिंग या फिर इस तरह से डिसऑनेस्टी अगर आप यूनिवर्स को दे रहे हो, तो आपको वही बदले में मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि आप कुछ तो भी हमेशा पॉजिटिव दे रहे हो और ज़्यादा दे रहे हो, गिविंग एटीट्यूड होगा आपका, तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा मिलता रहेगा और बहुत सारा मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।